हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और वो है कोलोकेशन। कोलोकेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आमतौर पर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन इंग्लिश पेपर को हल करने में, वो चाहे बैंक का हो या वो एसएससी हो, सीडीएस हो या किसी भी एग्जाम्स का हो, कोलोकेशंस काफी कारगर साबित होते हैं। खासतौर पर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे जो हमारे सेगमेंट है इंग्लिश पेपर के, उसमें कोलोकेशन की अहम भूमिका है। कोलोकेशन एक्चुअली होता क्या है? किसी खास वर्ड के साथ किसी खास वर्ड का पेयर को कोलोकेशन कहते हैं। एक ये फिक्स पेयर होता है। कोलोकेशन क्या होता है ना कि ये फिक्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आप ऐसे समझिए, कोलोकेशन क्या होता है? ये फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ एक फिक्स पेयर बनाते हैं, इसी को हम लोग कोलोकेशन कहते हैं। आमतौर पर हम लोग जो कोलोकेशन इस्तेमाल करते हैं, अधिकांश कोलोकेशन उसमें गलत होते हैं। तो सही कोलोकेशन क्या है? कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ पेयर बनेगा? आज की इस वीडियो सेशन में हम इन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे। बच्चों, अगर ये आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो के बारे में आप क्या थॉट रखते हैं आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इस कोलोकेशन सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है, पहले हम इन चीजों को देख करके बात करेंगे, है ना। किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड पेयर बनाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, और ये क्वेश्चन को हल करने में काफी कारगर साबित होंगे। जैसे देखिए, एक गोल्डन चांस, सुनहला मौका। सुनहला मौका जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं, सुनहला मौका। तो मौका के लिए हमारे पास दो वर्ड है, चांस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है ना। अवसर या मौका के लिए हमारे पास दो वर्ड है, चांस और अपॉर्चुनिटी है। अंतर है, स्लाइट अंतर है, दोनों के बीच अंतर है, स्लाइट अंतर है, हल्का अंतर है। लेकिन गोल्डन चांस नहीं होता है। हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं कि बड़ा गोल्डन चांस हमें मिला है ना इस काम को करने के लिए। गोल्डन चांस नहीं होता है। क्या होता है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। हम लोग जाने या अनजाने में हम लोग गोल्डन चांस बोल देते हैं, बड़ा गोल्डन चांस मिला है इस काम को करने के लिए। लेकिन बच्चों, गोल्डन चांस जैसा कोई पेयर नहीं होता है। होता क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। अतः हमारा गोल्डन चांस गलत है और उसका सही जो है जवाब है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, है ना। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। चलिए इसी तरह से अगर हम अपने विचार को बदलते हैं, विचार को बदलना, तो इसके लिए चेंज वंस थॉट नहीं होता है ना। अगर हम थॉट को चेंज नहीं करते हैं बल्कि हम अपने माइंड को चेंज करते हैं, और माइंड का यहाँ सेंस किससे है? विचार से, डिसीजन से, फैसला से है। माइंड का मतलब दिमाग से नहीं है ना। चेंज वंस माइंड का मतलब है कि हम अपने विचारों को बदलते हैं। तो चेंज वंस थॉट गलत चीज है ये, चेंज वंस माइंड इसका सही सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो क्या सही है क्या गलत है, हम लोग कोलोकेशन में हम लोग इसी चीज को देखेंगे। कौन सा वर्ड किसके साथ पेयर बनाता है? अगर थॉट के साथ अगर हमको चेंज रखना है तो वो गलत होगा। हाँ, माइंड के साथ चेंज हो सकता है। आई कांट चेंज माई माइंड, मैं अपने विचार को नहीं बदल सकता हूं। जो मैंने सोच लिया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। हम ऐसे कहेंगे आई कांट चेंज माई माइंड, हम ये नहीं कहेंगे आई कांट चेंज माई थॉट, ऐसा कहना गलत होगा। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे इस चीज को, दोनों का मतलब तेज होता है। क्विक मतलब भी तेज, फास्ट मतलब भी तेज। लेकिन फूड के साथ, लेकिन शब्द फूड के साथ क्विक नहीं आएगा, है ना। शब्द फूड के साथ क्विक का इस्तेमाल नहीं होगा, शब्द फूड के साथ फास्ट का इस्तेमाल होगा। जबकि दोनों का मतलब एक ही है, जो अर्थ क्विक दे रहा है वही अर्थ फास्ट दे रहा है। लेकिन कोलोकेशन क्या होता है? एक खास वर्ड के साथ एक खास वर्ड का पेयर को कोलोकेशन कहते हैं। हो सकता है कि दोनों का अर्थ सेम हो लेकिन दोनों पेयर नहीं बना सकते हैं। अब जैसे कि दोनों का अर्थ सेम है, जो हिंदी क्विक का है वही हिंदी फास्ट का है, लेकिन अगर हमें फूड के साथ लेके चलना है तो हम फास्ट फूड कहेंगे, क्विक फूड नहीं कहेंगे। चलिए, लेकिन अगर मील अगर लेके चला जाए, फूड के जगह पर अगर मैंने मील कर दिया, वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया, वर्ड चेंज कर दिया तो इसका पेयर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि हम लोग फास्ट मील नहीं कहेंगे। फास्ट मील अगर हम कहते हैं तो हम गलत है। अगर हमें फास्ट मील के जगह पर हमें क्या कहना चाहिए? फास्ट मील के जगह पर हमें क्विक मील कहना चाहिए। यानी कि हमारा क्विक मील सही है लेकिन फास्ट मील गलत है, लेकिन फास्ट फूड सही है, क्विक फूड गलत है।
ये देखिए ये क्या है ना, एक नाउन, ये नाउन है ना, ये फूड और क्या है, फूड और मील क्या है, ये नाउन है। अब ये नाउन अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स को ले रहे हैं, एक नाउन ले रहा है फास्ट को, एक नाउन ले रहा है क्विक को। तो बच्चों ये कोलोकेशन के माध्यम से हमें समझना होगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ पेयर बना रहा है, और ये सब जानकारी बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा, कारगर साबित होगा, है ना, हाई लेवल के क्वेश्चन को डील करने में। चलिए देखिए, मजाक करना, किसी का मजाक करना या मतलब किसी के ऊपर चाल चलना, तो इसके लिए होता है क्या, क्या गलत और क्या सही है। मेक ए जोक गलत होता है, मेक ए जोक मजाक करना ना, जोक मतलब मजाक और ट्रिक मतलब चालबाजी, चाल, किसी पर चाल चलना है ना, इसके लिए ये गलत है, मेक का इस्तेमाल गलत है। जोक और ट्रिक के साथ हम मेक का इस्तेमाल नहीं करते, इसके जगह पर हम प्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक ए जोक गलत है, प्ले ए जोक सही है। ठीक है, चलिए क्या सही है क्या गलत है हम लोग ये देख रहे हैं। चलिए अगर हमें कहना है कि मजबूत इंजन, किसी गाड़ी का मजबूत इंजन के बारे में अगर हमें बात करना है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग का भी अर्थ होता है मजबूत और पावरफुल का भी अर्थ होता है मजबूत, थोड़े थोड़े अंतर जरूर है लेकिन मोटा मोटी अर्थ समान है ना। लेकिन इंजन अगर वर्ड अगर है तो इंजन के साथ अब हमें चेक करना होगा कि पावरफुल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग जाएगा, क्या जाएगा हमें चेक करना होगा। तो अगर आप एक अच्छे थिसॉरस को देखेंगे, एक अच्छे कोलोकेशंस की किताब को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग इंजन गलत है, पावरफुल इंजन सही है ना। कोई इंजन पावरफुल होता है, कोई इंजन स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं होता है। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए दोस्त बनाना, ठीक है ना, तो फाइंड फ्रेंड्स गलत है, फाइंड फ्रेंड्स एक गलत पेयर है, फाइंड फ्रेंड्स जैसा कोई पेयर नहीं होता है। क्या होता है, मेक फ्रेंड्स होता है। आप दोस्ती करते हैं तो मेक फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन देखिए मेक ए फ्रेंडशिप गलत है, मेक फ्रेंड सही है। देखिए कितना इसमें ट्रिक आपको दिखाई देगा। मेक फ्रेंड सही है, दोस्त बनाना ठीक है, दोस्ती करना मेक ए फ्रेंडशिप गलत है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मेक ए फ्रेंडशिप गलत है, मेक फ्रेंड सही है। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, मेक फ्रेंड सही है लेकिन मेक फ्रेंडशिप गलत है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए, फॉर्म या क्रिएट ए फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को क्रिएट करते हैं, फ्रेंडशिप को फॉर्म करते हैं, फ्रेंडशिप को मेक नहीं करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही असरदारक साबित होंगे आपको इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने में, क्लोज टेस्ट बनाने में। ये सारे के सारे कोलोकेशंस आपके लिए जादू का काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना, ठीक है ना, अच्छा रिश्ता, हैव अ गुड रिलेशन, ये हमारा गलत है। या रिलेशन के जगह पर हम रिलेशंस भी कर दे तो ये गलत है ना। हैव ए गुड रिलेशन नहीं होता है, किसी के साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखते हैं तो हैव ए गुड रिलेशन नहीं होता है, हैव ए गुड रिलेशनशिप होता है। देखिए रिलेशन नहीं होता है, रिलेशंस नहीं होता, होता क्या है, अगर हैव अगर हम वर्ब रखें तो इसके साथ रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि अगर हमको कहना है कि भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध है, अब यहां पर संबंध के लिए रिलेशन नहीं लिखेंगे, रिलेशंस नहीं लिखेंगे बल्कि रिलेशनशिप लिखेंगे। वर्ल्ड वाइड, देखिए वर्ल्ड वाइड फूड या क्यूसाइन ना, क्विजिन, सॉरी क्विजिन, जो वर्ल्ड वाइड जो फूड है, और क्विजिन का मतलब होता है व्यंजन, आप इसको समझिए व्यंजन होता है, ठीक है ना, क्विजिन का मतलब व्यंजन होता है। तो वर्ल्ड वाइड फूड हमको कहना है कि वैश्विक, है ना, वर्ल्ड में चलने वाले फूड, वर्ल्ड में चलने वाले क्विजिन, ये गलत है। हाँ इंटरनेशनल फूड होता है, वर्ल्ड वाइड फूड नहीं होता है, इंटरनेशनल फूड होता है। बहुत सारे होटल कौन से फूड आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनेशनल फूड प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी क्विजीन आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको वो इंटरनेशनल क्विजीन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वर्ल्ड वाइड फूड और क्विजीन जैसा कोई चीज नहीं होता है। चलिए आगे बात को देखते हैं। लेकिन अगर हम होटल में हैं, होटल में हम क्या खाते हैं, देखिए चाइनीज या फ्रेंच फूड नहीं खाते हैं। अगर हम होटल में है, रेस्टोरेंट में है, इस तरह के किसी जगह पर है, तो हम चाइनीज या फ्रेंच मील खाते हैं। जनरल तौर पर होता है चाइनीज फूड, फ्रेंच फूड, कोरियन फूड, लेकिन जब हम खाने के लिए बैठते हैं ना तो फिर वो फूड नहीं होता, वो मील हो जाता है। तो होटल में या रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, क्या चाइनीज फूड खाते हैं, नहीं, चाइनीज मील खाते हैं। क्या हम लोग फ्रेंच फूड खाते हैं, नहीं, फ्रेंच मील खाते हैं। लेकिन जनरल सेंस में हम कह सकते हैं फ्रेंच फूड, है ना, जैसे कि हमारे शहर में कई जगह फ्रेंच फूड मिलते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। फ्रेंच फूड चाइनीज फूड से अलग है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको खाने के लिए बैठेंगे तो फूड की जगह पर मील आ जाएगा। चलिए एक आलोचक, क्रिटिक का मतलब आलोचक, आप इसको ऐसे समझिए, है ना, एक आलोचक या समालोचक, आप इसको ऐसे भी समालोचक भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक जो समालोचक होते हैं या आलोचक होते हैं, किसी किताब या किसी फिल्म की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। किसी किताब या किसी फिल्म का ना रिव्यू किया जाता है,
आप देखेंगे कि किताब कैसा है तो इसके हम लोग रिव्यू को देखते हैं कि इस पर क्या है ना, एक जो एक्सपर्ट्स हैं क्या अपना राय दिए हैं। तो किसी बुक्स को या किसी फिल्म्स का ना रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद पता चलता है कि फिल्म या बुक अच्छा है अथवा फिल्म या बुक अच्छा नहीं है। तो कोई व्यक्ति इसका क्रिटिसाइज नहीं करता है, बल्कि कोई व्यक्ति इसका रिव्यू करता है, किताब का और फिल्म का ना रिव्यू किया जाता है। चलिए हम लोग और भी कुछ और कोलोकेशंस को देखते हैं। सी टेलीविजन, ये गलत है। सी टेलीविजन जैसा कोई चीज नहीं होता, आप ऐसा समझिए। हाँ, वाच टेलीविजन होता है, हम टेलीविजन देखते हैं तो जैसे कि आई एम वाचिंग टेलीविजन, ये ठीक है, लेकिन आई एम सीइंग टेलीविजन ये गलत है। अगर हमको कहना है कि मैं टेलीविजन देख रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम वाचिंग टेलीविजन, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आई एम सीइंग टेलीविजन। लेकिन अगर कोई फिल्म या प्रोग्राम टेलीविजन पर देखते हैं तो अब वहां पर आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम कोई टेलीविजन पर कोई फिल्म या प्रोग्राम देख रहे हैं तो वहां पर सी भी हो सकता है और वहां पर वॉच भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों ये बातें सही है। आई एम वाचिंग प्रोग्राम, आई एम वाचिंग महाभारत, आई एम सीइंग महाभारत ऑन टेलीविजन, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई फिल्म या कोई प्रोग्राम को अगर टेलीविजन पर देखते हैं तो उसके लिए सी और वॉच ठीक है, लेकिन केवल टेलीविजन है, प्रोग्राम और उसमें फिल्म की बात नहीं है, तो हम केवल वॉच का इस्तेमाल करेंगे, सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन अगर सिनेमा घर में अगर हम फिल्म देखते हैं तो उस वहां पर केवल सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है कि मैंने हॉल में कोई मूवी देखा, कोई मूवी आप मान सकते हैं, मैंने हॉल में दीवार देखा, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, आईसा, यहाँ पर वॉच नहीं लिखेंगे, आईसा है ना, दीवार, आईसा दीवार एट, ठीक है ना। कोई सिनेमा घर का नाम लिखते थे रीजेंट, है ना, रीजेंट सिनेमा घर में हमने दीवार फिल्म को देखा, ठीक है। तो आप कोई सिनेमा घर में कोई फिल्म को सी करते हैं, लेकिन टेलीविजन पर अगर वो मूवी हो, टेलीविजन पर फिल्म हो, तो आप उसके लिए सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिनेमा घर है तो वहां वॉच नहीं करेंगे, वहां पर हम सी करेंगे। ये सारे पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, ये सारे पेयर आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम कोई हौच पौच नहीं है, बहुत ही क्लियर कट है कि सी या वॉच है ना, एक फिल्म या प्रोग्राम को हम लोग टेलीविजन पर करते हैं, ये ठीक है। चलिए, लेकिन कोई सिनेमा घर में कोई फिल्म को हम सी करते हैं, ये ठीक है, ओके। और ये लेकिन टेलीविजन को अगर हम देखने की केवल बात करेंगे तो वहां सी गलत है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले पड़ाव पर इस वीडियो के कि ब्रॉड मतलब चौड़ा, आप ऐसे समझिए, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और वाइड का भी अर्थ है चौड़ा। लेकिन कहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह हर वर्ड नहीं आ सकता है, दिमाग में ये बात रखना है ना, हर जगह हर वर्ड नहीं आ सकता। देखिए, ब्रॉड का भी वही अर्थ है जो कि वाइड का अर्थ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन कौन सा नाउन ब्रॉड के साथ आएगा, कौन सा नाउन वाइड के साथ आएगा, अब हमको ये देखना होगा। देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी है तो ज्यादातर उसके साथ ब्रॉड इस्तेमाल होता है। जैसे कि चौड़ा कंधा, हमको कहना चौड़ा कंधा तो हम कहेंगे ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड शोल्डर्स नहीं। कहना कि चौड़ा पीठ तो हम कहेंगे ना वाइड बैक नहीं, है ना, ब्रॉड बैक, है ना। अच्छा, चौड़ी छाती तो कहेंगे ब्रॉड चेस्ट, वाइड चेस्ट नहीं। तो इनके साथ, ये तीन के साथ हम ब्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहने चौड़ी आंखें, आंखें चौड़ी करके देख रहा था तो इसके लिए वाइड आई, वाइड आई, मुंह चौड़ा, पूरा खोल दिया मुंह को, तो अब ये मुंह वाइड हो गया, ठीक है ना, ब्रॉड नहीं होगा। किसके साथ क्या पेयर है ये समझना है। ज्यादातर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं अगर उनको चौड़ा बताना है तो उसके साथ ब्रॉड, लेकिन आई और माउथ के साथ वाइड, याद रखना है। शोल्डर ब्रॉड होंगे लेकिन आई वाइड होंगे, चेस्ट ब्रॉड होंगे, माउथ लेकिन वाइड होंगे, लेकिन दोनों का अर्थ सेम निकलेगा, लेकिन पेयर अलग अलग है। चलिए, इसी प्रकार ब्रॉड रेंज होता है, कोई रेंज का मतलब सीमा, परिसर, ठीक है ना, या आप इसको स्पेक्ट्रम का भी वही अर्थ है जो कि रेंज का अर्थ है। यानी कि रेंज और स्पेक्ट्रम के साथ हम ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। अब वैरायटी के साथ, जैसे कि कोई दुकान है उस पर तरह तरह के कपड़े हैं, है ना, बहुत सारे वैरायटी रखता है, तो उसके पास कौन सा वैरायटी है, वाइड वैरायटी, ठीक है ना। उसके पास कौन सा रेंज है, सामान का रेंज होता है, आप भी समझते हैं सामान का रेंज होता है, कौन सा रेंज, ब्रॉड रेंज की वाइड रेंज, है ना, वाइड रेंज, है ना। हम लोग उसी दुकान पर जाना पसंद करते हैं जो कि सामानों का कौन सा रेंज रखता है, वाइड रेंज। यानी कि रेंज के साथ दोनों ठीक है, ब्रॉड रेंज भी ठीक है, वाइड रेंज भी ठीक है। ये रेंज के साथ याद रखना है कि ब्रॉड रेंज भी ठीक है, वाइड रेंज भी ठीक है, लेकिन वैरायटी के साथ केवल वाइड, ये याद रखना है, स्पेक्ट्रम के साथ केवल ब्रॉड। चलिए देखिए, डिनाई, रिजेक्ट और रिफ्यूज, ये तीनों का अर्थ लगभग समान है, ये लगभग तीनों का अर्थ एक समान है। डिनाई इनकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, इनकार करना, मतलब लगभग मोटा मोटी सेम अर्थ है।
लेकिन कहां पर डिनाई का यूज करेंगे, कहां पर रिजेक्ट का यूज करेंगे, कहां पर रिफ्यूज का यूज करेंगे, अब हमें इसको देखना है। देखिए, आप कोई क्लेम, कोई दावा है, कोई व्यक्ति दावा कर रहा है, आप उसको, अगर आप इसको इनकार करते हैं कि नहीं आपका दावा गलत है, तो आप दावा को क्या करेंगे, आप दावा को डिनाई करेंगे अथवा रिजेक्ट करेंगे। कोई क्लेम कोई व्यक्ति कर रहा है, आप उसके क्लेम को क्या करेंगे, आप उसके क्लेम को डिनाई करेंगे अथवा उस क्लेम को आप रिजेक्ट करेंगे। चलिए, कोई अफवाह है, आप ऐसे समझिए, कोई अफवाह है और कोई आरोप है कि किसी पर कोई आरोप लगा है और कोई अफवाह उड़ाया गया है। अफवाह और आरोप को क्या किया जाएगा, केवल डिनाई किया जाएगा। कोई बात का अफवाह उड़ा है ना, सर आप इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मैं बोला कि नहीं, आई डिनाइड दैट र्यूमर, है ना, मैं उस र्यूमर को इनकार किया। एक र्यूमर फैला दिया गया शहर में कि सर, है ना, इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं, बट आई डिनाइड दैट र्यूमर, मैंने उस र्यूमर को डिनाई किया, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया। देखिए, आप र्यूमर को रिजेक्ट नहीं करेंगे, र्यूमर को रिफ्यूज नहीं करेंगे, र्यूमर को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। कोई आरोप किसी के ऊपर लगाया जाता है, आरोप का वो क्या करेगा, आरोप को डिनाई करेगा, आरोप को रिजेक्ट नहीं करेगा, आरोप को रिफ्यूज नहीं करेगा, आरोप को डिनाई करेगा। आइए, कोई आइडिया है, एक पैसा कमाने का आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है ना, पैसा आपका नहीं लगेगा लेकिन आप पैसा बहुत कमाइएगा, इस तरह के लॉलीपॉप आइडिया को मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा, इस तरह के जो मतलब बहुत ही रिस्की आइडिया है कि आपका कुछ नहीं लगेगा और आप बहुत कमाइएगा, ये आइडिया को कोई क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। कोई सजेशन, सजेशन मतलब सलाह, आप किसी के सलाह को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं, है ना, जिसके साथ जो है वही रहेगा। तो कोई आइडिया को, कोई सजेशन को कोई क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। मान लीजिए कि कोई किसी को इन्विटेशन दिया, है ना, मतलब आमंत्रण किया, आमंत्रण दिया उसको, या कोई ऑफर मतलब ही निमंत्रण होता है, किसी के निमंत्रण को आप क्या करते हैं, आप रिफ्यूज करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, डिनाई नहीं करते हैं। ये सब पेयर है डिनाई, रिजेक्ट और रिफ्यूज के साथ। हमें ये देखना होगा कि डिनाई के साथ क्या लगता है, रिफ्यूज के साथ क्या लगता है, रिजेक्ट के साथ क्या लगता है। कभी कभी हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लेम के मामलों में डिनाई और रिजेक्ट दोनों है, मतलब आप दोनों का यूज कर सकते हैं। चलिए, मैरिज और वेडिंग, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैरिज और वेडिंग दोनों का मतलब विवाह होता है, लेकिन दोनों के पेयर अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किसके साथ मैरिज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वेडिंग का प्रयोग करेंगे। हम कहां पर वेडिंग कहेंगे, कहां पर मैरिज करेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट। चलिए देखिए, एनल और डिसॉल्व मतलब रद्द करना, एनल का मतलब होता है रद्द करना, डिसॉल्व का भी अर्थ होता है रद्द करना। आप ऐसे समझिए, रद्द करना, खत्म करना, है ना, रद्द करना मतलब खत्म करना, आप इसको सरल भाषा में समझिए। तो कोई मैरिज को और कोई मैरिज को या तो आप एनल करते हैं या तो डिसॉल्व करते हैं, मतलब वेडिंग डिसॉल्व नहीं होता है, वेडिंग एनल नहीं होता है, मैरिज एनल होता है ना। विवाह रद्द हो गया, मतलब विवाह जो हुआ था ना वो अमान्य हो गया। तो आप किसी मैरिज को आप एनल करेंगे, रद्द करेंगे, अमान्य करेंगे। अमान्य करना, इसको और हिंदी इसका लिख दिया जाए, अमान्य करना मतलब अब उसकी मान्यता नहीं है, उस विवाह की मान्यता नहीं है, विवाह गलत विवाह हो गया था। तो आप किसी मैरिज को क्या करेंगे, आप किसी मैरिज को एनल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, लेकिन आप वेडिंग को आप एनल नहीं करेंगे। चलिए, मैरिज के साथ और क्या क्या लग सकता है, हैप्पी मैरिज, किसी का बहुत सुखद विवाह होता है। अनहैप्पी मैरिज, बहुत उदास वाला विवाह होता है, अच्छा विवाह नहीं होता है। फर्स्ट मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, प्रीवियस मैरिज, यानी कि इन सभी वर्ड्स के साथ हम वेडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन सभी वर्ड्स के साथ मैरिज आएगा, ये समझना है। अच्छा, कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, तो विवाह के लिए तो दो अंग्रेजी है, मैरिज और वेडिंग। तो प्रपोजल किसका होगा, मैरिज का, वेडिंग का नहीं। वो प्रपोजल किसका होगा, मैरिज का। यानी कि इतने के साथ, ये इतने जो एडजेक्टिव्स है इसके साथ हम मैरिज का यूज करेंगे, है ना। इतने जो वर्ब हैं उसके साथ हम मैरिज का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप ऐसा समझिए, कहां मैरिज और कहां वेडिंग। आगे बढ़ते हैं, अब वेडिंग का यूज कहां कहां करेंगे। देखिए, चर्च मैरिज नहीं होता है, चर्च वेडिंग होता है। टेंपल मैरिज नहीं होता, टेंपल में वेडिंग होता है। एक बहुत बड़ा शादी हुआ, बिग मैरिज नहीं, बिग वेडिंग। रजिस्ट्री ऑफिस में हम लोग वेडिंग का काम करते हैं, है ना, वेडिंग को ना रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है, मैरिज का नहीं। चलिए, आप जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो कहां जाते हैं, मैरिज की वेडिंग। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है, वो मैरिज में गए थे कि वेडिंग में गए थे। तो आप कहीं अगर अटेंड करते हैं तो वेडिंग, जाते हैं तो वेडिंग, और कहीं से आते हैं तो वेडिंग। यानी कि आप वेडिंग में आते जाते हैं, मैरिज में आते जाते नहीं है। मेरा मित्र बोला कि मैं मैरिज शादी में गया था, मैं पूछा कि मैरिज में गया था कि वेडिंग में गया था, वो कंफ्यूज्ड था, उसको पता नहीं चला कि हम क्या इस्तेमाल करें, मैरिज बोले कि वेडिंग बोले।
तो आप कहीं जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो मैरिज में नहीं, वेडिंग में अटेंड करते हैं। चलिए, इसी प्रकार से परफॉर्म और कंडक्ट ए वेडिंग, कंडक्ट मैरिज नहीं, शादी करना है ना, कोई पंडित जी हैं शादी करवा रहे हैं, तो वो वेडिंग को परफॉर्म करेंगे, वेडिंग को कंडक्ट करेंगे। मैरिज के लिए कंडक्ट और परफॉर्म जैसे वर्ड नहीं आएंगे। चलिए, सेरेमनी कैसा होगा? सेरेमनी मैरिज सेरेमनी नहीं, वेडिंग सेरेमनी, सेरेमनी के साथ वेडिंग आएगा, है ना। रिसेप्शन किसका होगा? मैरिज का रिसेप्शन की वेडिंग रिसेप्शन, तो वेडिंग रिसेप्शन। वेडिंग का दायरा ना ज्यादा है ना, मैरिज के मुकाबले वेडिंग का दायरा ज्यादा है। चलिए, अब शादी का दिन तो वेडिंग डे, शादी वाली सालगिरह वेडिंग एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी कभी नहीं। लोग बोल चाल में बोल देता है आज फलाने का मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। चलिए, उसी तरह से वेडिंग गिफ्ट होता है, वेडिंग प्रेजेंट होता है, वेडिंग गेस्ट होते हैं, जो शादी में आने वाले मैरिज गेस्ट नहीं होते, दे आर कॉल्ड वेडिंग गेस्ट होते हैं। वेडिंग इन्विटेशन होता है, मैरिज इन्विटेशन नहीं, आदमी बोल देता है, अनजाने में बोल देते हैं, वो सारे कोलोकेशंस गलत है ना। जहां पर वेडिंग है वहां पर मैरिज नहीं होगा, तो मैरिज आप वेडिंग इन्विटेशन होता है, मैरिज इन्विटेशन नहीं होता है। वेडिंग पिक्चर, हम लोग जो फोटो लेते हैं ना, वो मैरिज पिक्चर नहीं होता है, वो सारा वेडिंग पिक्चर होता है। और फोटोग्राफी भी क्या होता है? वो वेडिंग फोटोग्राफी होता है। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके लिए, काफी और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये कोलोकेशंस की भाषा अगर आप समझेंगे तो आपका अंग्रेजी बहुत और बहुत आसान हो जाएगा। किसके साथ क्या यूज करना चाहिए, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में ये काफी मददगार साबित होंगे। चलिए, अब मैरिज, अब देखिए, अगर मैरिज को अगर आप डिसॉल्व करते थे, मैरिज को क्या करते थे? डिसॉल्व, रद्द करते थे। मैरिज को आप रद्द करते थे, मैरिज को आप क्या करते थे? एनल करते थे। तो एनल और डिसॉल्व शब्द के साथ आ गया मैरिज, एनल और डिसॉल्व शब्द के साथ आ गया मैरिज। लेकिन आप कोई वेडिंग है, कोई विवाह है, आप उसको अभी स्थगित कर रहे हैं, अभी नहीं होगा, तो आप कॉल ऑफ क्या करेंगे? वेडिंग करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। आप कैंसिल क्या करेंगे? वेडिंग करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। आप पोस्टपोन क्या करेंगे? वेडिंग करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। तीनों का अगर अर्थ कहे तो तीनों का अर्थ होता है स्थगित करना। तो स्थगित करने के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेडिंग का, मैरिज का नहीं। और रद्द करने के मामलों में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मैरिज का, वेडिंग का नहीं। अगर रद्द कर दिया जाए, अमान्य कर दिया जाए तो मैरिज को, लेकिन स्थगित कर दिया जाए तो वेडिंग को। बच्चों, ये कोलोकेशंस के वीडियो सेशन में आज की बात यहीं तक रहेगी। लेकिन बच्चों, ये कोलोकेशंस के आपको आगे के दिनों में भी आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।